नमस्कार, आप देख रहे हैं परफेक्ट मिशन लाइव और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबर की ओर। यूपी के जेल, कारागार एवं होमगार्ड विभाग के मंत्री का हुआ आगमन। विगत कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के जल शक्ति विभाग मंत्री स्वतंत्र देव सिंह के माता जी के देहांत पर उनके निवास स्थान पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आगमन के बाद प्रदेश के तमाम बड़े बड़े आला मंत्रियों ने उनके घर जाकर उनकी माता जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उसके बाद लगातार प्रदेश के कई मंत्रियों का आवागमन चल रहा है। इसी क्रम में उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, जिला कारागार व होमगार्ड विभाग के मंत्री धर्मवीर प्रजापति के द्वारा स्वतंत्र देव सिंह के निवास स्थान पर पहुंचकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तत्पश्चात देर रात्रि अष्टभुजा निरीक्षण गृह में पहुंचे पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने होमगार्ड से संबंधित कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करते हुए बताया कि नवरात्र के कुछ दिन बाद प्रदेश के समस्त जिलों में होमगार्ड के जवानों के द्वारा जल पर्यावरण बचाओ का कार्यक्रम चला जाएगा, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी को जल और पर्यावरण से संबंधित किसी भी समस्याओं का सामना न करना पड़े। वहीं राज्य मंत्री के द्वारा यह भी बताया गया कि वर्तमान में जेल कारागार मंत्री रहते हुए मेरे द्वारा कई ऐसे कार्य किए गए हैं जो कि पिछली सपा सरकार में किसी के द्वारा नहीं किया गया। जेल में बहुत से ऐसे कैदी को जो कि बहुत ही कम जमानत पर बंद थे और गरीबी के कारण उनके परिवार वाले भी उनको छुड़वाने में असमर्थ थे, उनको भी मेरे द्वारा छोटे छोटे जमानत की राशि को विविध समाजसेवी संस्थाओं के द्वारा जमा कर जेल से रिहा कराया गया और वो सभी रिहा कैदी खुली हवा में सांस ले रहे। और जनपद मिर्जापुर के कारागार में भी कैदियों के साथ जन संवाद किया जाएगा, जिसमें उनको रोजगार जागरूक किया जाएगा। उक्त अवसर पर मुख्य रूप से मौजूद मंडलीय कमांडेंट होमगार्ड्स विंध्याचल मंडल मिर्जापुर सुधाकराचार्य पांडे, जेल अधीक्षक मिर्जापुर, जिला होमगार्ड कमांडेंट भदोही सुनील कुमार के अलावा अन्य होमगार्ड विभाग के अधिकारी और जवान मौजूद रहे। आगमन हुआ, क्या कार्यक्रम रहा? देखिए, हमारे पूर्व में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और वर्तमान में जल शक्ति मंत्री हैं हमारे स्वतंत्र देव जी। उनकी माता का स्वर्गवास हो गया था तो वहाँ आना था। फिर मन में विचार आया कि माँ विंध्यवासिनी के दर्शन किए जाए और सुबह माँ विंध्यवासिनी के दर्शन करेंगे। दर्शन के बाद में जेल में हम बंदियों के साथ संवाद करेंगे। संवाद का मकसद हमारा रहता है कि जो नौजवान लड़के हमारे अधिक बड़ी संख्या में जेलों में हैं, उनको परिवार से कनेक्ट करके दोबारा कोई गलती वो ऐसी ना करें। उनको एहसास कराया जाए कि आपके जेल में आने के बाद आपका परिवार किन परिस्थितियों से, किस संकट से गुजरता है। तो दोबारा इसके पीछे आशा ये है कि दोबारा वो गलती बाहर जाने के बाद ना करें। और हमने जेलों में कौशल विकास से सभी जेलों को जोड़ा है, एमई से जोड़ा है कि वो नौजवान अंदर काम सीखें और जेल से बाहर जाने के बाद स्वरोजगार से जुड़ सके, जिसलिए उनको कोई भी दोबारा कोई गलती ऐसी न हो। सर, आपने कैदियों से बातचीत और कनेक्ट रहने की बात कही है, तो आए दिन सुनाई देता है कि कैदी जब अंदर रहते हैं तो उनके बाहर से कोई असलहा या फिर कोई ऐसी औपचारिक बातें आती हैं सामने की कैदी ऐसे बात आ रही है सामने, तो क्या इसके लिए चूक कहाँ हो जाती है? देखिए, ये मैं कहूँ कि हमारे कार्यकाल में पिछला 5 साल का कार्यकाल माननीय मुख्यमंत्री जी का रहा हो, हमारा ये 1 साल होने जा रही है हमारे कार्यकाल को। एक चित्रकूट की घटना को छोड़ दें तो कोई भी घटना जेलों में नहीं हुई। और दूसरा, एक बहुत बड़ी उपलब्धि इन हमारे 5-6 साल के कार्यकाल में हुई है कि बंदियों में आपस में कोई बड़ा विवाद पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं हुआ और बंदियों की सोच में परिवर्तन आया है। बंदी सुबह, पहले हमारे जेल प्रशासन के लोग बताते हैं कि पहले बंदियों को खोलने के लिए हमें जेल के प्रशासन के लोग लगाने पड़ते थे, हमें सुरक्षाकर्मी लगाने पड़ते थे, लेकिन अब बैरक खोलते हैं और बैरक खोलते ही सुबह बंदी सोते हैं, अपने आप आते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्रों का उच्चार करते हैं, उसके बाद फिर अपने काम पे लगते हैं। ये व्यवस्था हुई है और बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है। सर, कैदियों के लिए ऐसा कभी सुना जाता है कि खाने पीने की व्यवस्था जो होती है वो कभी कभी सही नहीं होती, तो क्या ये सही है जो बात अपने जो है इस कम समय के कार्यकाल में
मेरा 55 जेलों का दौरा हो चुका है। कल मेरी 56वीं जेल होगी। उसके बाद यहाँ के बाद नहीं होती तो क्या ये सही है जो बात अपने जो है इस कम समय के कार्यकाल में मेरा 55 जेलों का दौरा हो चुका है। कल मेरी 56वीं जेल होगी। उसके बाद यहाँ के बाद फिर बनारस जाएंगे और निरंतर एक मंत्री की सक्रियता रहते हुए ऐसा नहीं हो सकता संभव। किसी जेल प्रशासन के अधिकारी कर्मचारी की ये नहीं कर सकते वो कि खाने में कोई कटौती करें या खाने में लापरवाही। जेलों में पिछले 5 साल का कार्यकाल को चाहिए हो, खाने में बहुत व्यवस्था में परिवर्तन हो, साफ सफाई में बहुत व्यवस्था पर तो नहीं। ये हम नहीं कह रहे, ये आम जनता हमसे कहती है कि बंदियों के परिजनों से आप अगर बात करेंगे तो बंदी के परिजन बताएंगे आपको। बंदी अगर कोई छूट करके बाहर गया है तो उससे आप बात करेंगे तो वो बताएंगे। और कल हम आपको जब संवाद के बाद में हमारा वहाँ जो फोटोग्राफर होगा जेल का, वो आपको फ़ोटो उपलब्ध कराएगा और फिर उसके बाद में कभी अवसर मिले तो बंदियों से बात करना जो बाहर जाएं तो आपको जानकारी सच्चाई मिलेगी। सर, मिर्ज़ापुर मंडलीय कमांडर सुधाकर आचार्य द्वारा लगातार जो होमगार्ड के विभाग के लोग हैं उनके प्रति जो असहज कार्य होते हैं या फिर जो सुविधाएं होती हैं वो पहुंचाई जा रही हैं। अब आपके तरफ से जो होमगार्ड के विभाग के लोग हैं उनके लिए क्या कुछ सुविधाएं? देखिए, होमगार्ड विभाग में पिछला अगर रिकॉर्ड देखें तो इस कार्यकाल में पिछले 5 साल का कार्यकाल इसमें ऐतिहासिक कार्य होमगार्ड विभाग के लिए हुए हैं। सारी व्यवस्थाएं ऑनलाइन सिस्टम किया है, उनकी ड्यूटी ऑनलाइन लगती है, पेमेंट उनका दैनिक भत्ता है वो ऑनलाइन उनका सीधा खाते में जाता है। सारी प्रक्रिया ऑनलाइन हमने व्यवस्था की है। और होमगार्डों के लिए पहले पिछली अगर सपा की सरकार की बात करें तो 375 रुपये भत्ता था, दैनिक भत्ता उनका। हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने 500 रुपये किया, फिर 600 रुपये किया, उसके साथ में उनके महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते जोड़े। और हमने 42 दिन की ट्रेनिंग 90 दिन की इनकी। हमारे जिला कमांडेंट और मंडलीय कमांडेंट के पास कोई हथियार नहीं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। मिलते हैं दूसरी खबर में परफेक्ट मिशन लाइव के साथ। लेटेस्ट खबरें पाने के लिए हमारे चैनल परफेक्ट मिशन लाइव को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं।